Good morning, students. Myself is K.L. Verma. You are all most welcome to 11th class. इससे पहले कि हम आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करें, तो आपको पता है कि इस वक्त कोरोना का टाइम है, कोविड-19, तभी तो आपको ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई जा रही है। तो आपने स्टे होम, आपको घर में ही रहना है एंड स्टे सेफ, सुरक्षित रहना है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। देखिए, मास्क आपने पहनना है और ऐसे नहीं पहनना है। मास्क को प्रॉपरली पहनना है, नोज इसके अंदर होना चाहिए, इसके मास्क के अंदर ये मास्क है, तो इसको प्रॉपरली आपने चूज करना है। कोशिश करनी है कि घर में रहना है, अननेसेसरी आपने कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अगर कहीं मजबूरी पड़ती है तो मास्क पहन के जाइए और 2 गज की दूरी है, ये मजबूरी और मास्क पहनना है, ये ध्यान में रखना। आपने सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है और कोरोना के टाइम आपने ये ध्यान रखना है। आइए तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं। फिजिक्स एक कैसा सब्जेक्ट है जो कि डेली लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है। वो जो आपने 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़े हैं। अब हम इसको आपको बिल्कुल अलग से आपको पढ़ाएंगे, पूरा फिजिक्स का आपको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या होती है। तो पहले आइए आपको मैं बताता हूँ फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो फिजिक्स क्या चीज है जी, आपको पहले से पता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को तो सारे लोग जानते हैं, जो नेचर है, कुदरत है, उसी जो कुदरती जो कुछ भी है सबकी स्टडी करनी है। जो कुछ भी हमारे आगे पीछे हैपनिंग हो रही है, घर में कुछ भी, तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ये इसमें 2 वर्ड जो है नेचुरल फिनोमेना। तो फिनोमेना क्या होता है? जो भी प्रोसेस है घर में या कहीं भी, जो कि साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशन करके लॉज बनाए हैं जिन चीज़ों के ऊपर, और उनके ऊपर मोटरें बन रही हैं, मशीनें बन रही हैं, कंप्यूटर चल रहे हैं, जो भी ऑनलाइन डाटा जैसे कि ईमेल, जो भी सिस्टम चलता है, सारा कुछ जो है तो उसकी स्टडी जो है वो फिजिक्स में की जाती है। तो फिजिक्स आपको पता है 90% 99% यू कैन से मैथमेटिकली होता है। तो सबसे पहले हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम फिजिक्स की ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो किसकी स्टडी हम बोल सकते हैं? मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि आप लेंथ ब्रेड्थ ऐसे मेजरमेंट्स करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसी के ऊपर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो इसका सबसे पहला यूनिट है मैथमेटिकली टूल्स। जो इसका आपको पता है मैथमेटिकली टूल्स क्यों हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें कौन से टूल्स हैं मैथमेटिकली टूल्स, आपको मैं बता देता हूं। जो मैथमेटिकली टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स, ये इसका यूनिट फर्स्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मैथमेटिकली टूल का मतलब होता है, जैसे टूल्स क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम कोई चीज ऑपरेट करते हैं। जैसे घर में आपके कोई मैकेनिकल आता है तो उसने कोई पंखा खोलना है तो उसके पास टूल्स होने चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, क्लॉस होना चाहिए। इसी तरह से फिजिक्स को स्टडी करने के लिए जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसको मैथमेटिकली टूल्स बोलते हैं। और मैथमेटिकली टूल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? वो 2 टूल्स हैं। एक है डिफरेंशिएशन, और जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलेंगे, ये हम आपको स्टेप बाय सारा पढ़ाएंगे डेरिवेटिव। और दूसरा है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो पढ़ना है, ये अभी आपको मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दे दी है। तो ये मैथमेटिकली टूल्स आपको पढ़ना है। और मैथमेटिकली टूल्स किन चीजों के बड़े होते हैं? उसमें फंक्शन। ये टूल्स किसके ऊपर चलेंगे? ये टूल कौन सा? डिफरेंशिएशन, DIFFERENTI, डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये दोनों टूल्स हैं, ये हम स्टेप वाइज आपको पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएशन होता है चेंज करना किसी फंक्शन को, और फंक्शन किसका बना होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का। इसलिए हमें सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आइए हम आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी ही मेजरमेंट एनीथिंग
एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोला है जब हम मेजरमेंट करेंगे जिसमें हम मैथमेटिकली ऑपरेशन लगाएंगे। मैंने आपको कहा कि 90% 99% जो मैथमेटिक्स होगा, और मैथमेटिक्स कोई इतना टफ नहीं है जिसमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो कि आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। जी मत सोचिए कि फिजिक्स आपके लिए कोई टफ हो जाएगा, बड़ा सिंपल है सब्जेक्ट ये। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जब हम ये भी कह सकते हैं ऑन व्हिच मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म, तो व्हिच कैन बी मेजर्ड कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड मैथमेटिकली ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन तो आपको सबको पता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं कैन बी परफॉर्म, जिनके ऊपर मैथमेटिकली ऑपरेशन लगा सकते हैं। दोनों तरीकों से हम बोल सकते हैं, जब सिंपली इतना ही बोलिए एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, तो जब उसके साथ हम मैथमेटिकली ऑपरेशन बोल सकते हैं इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे कि वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज से ही फंक्शन बनेंगे जिनके ऊपर हम मैथमेटिकली टूल चलाएंगे। देखो ना, कोई चीज है, कोई टूल्स चलाने हैं, किसके ऊपर चलाने हैं, जैसे पंखा बना है तो उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर चलाना है, तो स्क्रू खोलने के लिए चलाना है ना। अब हमने जब डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो किसके ऊपर करना है, कोई फंक्शन है। अब फंक्शन किसके बने होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के। अब फिजिकल क्वांटिटी आपको पता चल गया ना, जिसके ऊपर हम मैथमेटिकली ऑपरेशन कोई भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या ये जो नए टूल्स हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज लाना, और इंटीग्रेशन का मतलब उसका रिवर्स है, तो गाड़ी को आगे चलाना और पीछे करना, उसको चेक करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, ये बड़े ध्यान से देखिए, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा देखिए, सिंपली हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। नंबर वन क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको सिंपली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पी क्यों बोल देते हैं, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर सिंपली यू कैन से कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इट इज दैट क्वांटिटी, ये वो चीज है, क्वांटिटी मतलब कोई भी चीज है, whose value does not change, whose value मतलब हम फिजिक्स में उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, वैल्यू मतलब जिसकी कीमत, वैल्यू तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि दो चीजें होती हैं जो आपको आगे बताएंगे। कोई भी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में, मैक्सिमम वेक्टर को और स्केलर होती है, वेक्टर होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो लेकिन हम सिर्फ इस वक्त मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इट इज दैट क्वांटिटी whose value magnitude does not change, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, कभी नहीं चेंज होगी, उनको हम कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की मैं आपको बहुत सी एग्जांपल्स दूंगा। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जो अल्फाबेट्स है ना, इसके स्टार्टिंग वाले जितने भी लेटर्स होते हैं उनको हम एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट्स भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलने से आप बेस्ट है कि कांस्टेंट्स बोल सकते हैं, या कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्सेट्रा। जब हम 1 2 3 जिनकी वैल्यू 1 की वैल्यू है 1 2 3, जब कोई ऐसे हम एक्सेट्रा करके पाई जैसे कांस्टेंट होता है 22/7, इस तरह से बहुत सी वैल्यू जो है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, कोई न्यूमरल हो जाएगा 1 2 3 की गिनती 100,000 कुछ भी है, या ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हैं स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट्स जो हैं इनको हम कांस्टेंट्स मानेंगे। हमें एक मैथमेटिक्स डेवलप करना है जिससे आपको पूरी फिजिक्स समझ आ जाएगी, फिर आपको मैथमेटिकली टूल चलाना आ जाएंगे। पहले आपने जहां पे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है कि दैट क्वांटिटी whose value does not change, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो दूसरा जो है वेरिएबल, हम सिंपली वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। देखिए वेरिएबल, वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इज दैट क्वांटिटी whose
वैल्यू या मैग्नीट्यूड बोल दीजिए आप, whose वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। देखो ना, इसी से तो फंक्शन बनेंगे, वैल्यू चेंज हो या ना हो। जैसे कि फंक्शन अगर वैल्यू नहीं चेंज होगी तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो इट इज दैट क्वांटिटी whose वैल्यू चेंज। तो एग्जांपल्स देखो, जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट्स की एग्जांपल दी है, तो अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी होते हैं, सो ऑन करके इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 या कुछ भी है। इसी तरह से इनकी एग्जांपल्स भी देखिए, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं हम। वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, इसके लास्ट वाली लेटर्स जो होती हैं, जिसको कि हम जेड भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग उल्टा करके, लेकिन एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू एक्सेट्रा, ये जो जितने हैं ईटीसी, तो ये जो है मैक्सिमम आपके एक्स और वाई दोनों जो है वेरिएबल्स में आएंगे। इन्हीं से देखो कोई भी फंक्शन तैयार जो होगा वो कांस्टेंट उसके अंदर वेरिएबल होंगे। अब जो वेरिएबल्स होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। देखिए ये बड़े ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स आर फर्दर मतलब इसका ऑफ टू टाइप्स। ये दोबारा दो टाइप्स की हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब वेरिएबल जो होते हैं वो डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इसकी मैं आपको ऐसे करके, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और दूसरा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते। वेरिएबल क्वांटिटी को हम सिंपली वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कि आपको मैं ये जो वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं ना, फर्दर आप टू टाइप्स, तो इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। लेट्स टेक ए फंक्शन ले लेते हैं 2x + 3। देखो ये जो 2x + 3 है ना, इसमें जो y है, ये आपको मैंने अभी बताया कि जो वेरिएबल है, जिसको हम वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी कहने के बजाय सिंपली हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल्स। तो x y ज्यादातर देखो आपने भी जो इक्वेशनें की हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन है, y = 2x + 3। ये आपने 9th क्लास में भी की होगी, इसके ग्राफ भी आपने बनाए होंगे। इसको लेके आपको मैं बता रहा हूं कि जो y है, y डिपेंडेंट है। y किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर। ये इक्वेशन लिखते समय हम जो है इसमें ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। ये जो 2 है ये कांस्टेंट नहीं है, ये बता रहा है कि x जो है वो 2 है वेरिएबल्स +3। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर ये जो हमने एक फंक्शन लिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज का फंक्शन बनेगा। कल आपको मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा सारा। तो इसमें देखिए आपने ये 9th क्लास में भी किया होगा, पुट x = 0 डाल दीजिए। देखो x जो है वो डिपेंडेंट है, वो हम अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जो y है वो इट डिपेंड्स अपॉन द x। तो जब उसके साथ जो कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर बार जितनी भी x की वैल्यू रखने के बाद उसमें 3 ऐड किया जाएगा। अगर हम x में 0 भरते हैं तो देखो y जो है वेरिएबल चेंज हो जाता है। y जो है, जहां पे y जो है ये डिपेंडेंट है, ये मैंने पहले ही लिख दिया। और इंडिपेंडेंट कौन सा है? x। ये मैं इस इक्वेशन के जरिए आपको बताऊंगा, और इसकी डेफिनेशन कोई लर्न करने की जरूरत नहीं। डिपेंडेंट को आप लिख सकते हैं द वेरिएबल whose value depends on any other variable, जैसे भी है। और इंडिपेंडेंट मतलब जिस whose value does not depend, तो इसी नाम से ही हम बता सकते हैं। तो देखिए अब y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी? इस इक्वेशन को जो आपने लिखना है, ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिख के दी है, तो जहां पे आपने x की जगह 0 लिखना है +3। देखो 2 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंपल मैथ है फिजिक्स के अंदर, तभी तो बोल रहा हूं कि फिजिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। तो y कितना आ गया? अब 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये सभी लोग जानते हैं। और y की वैल्यू आ गई 3। ये y की वैल्यू आ गई 3। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू। और भी वैल्यू कोई रख के देखते हैं, देखिए बड़े ध्यान से। पुट x = 1। तो देखिए इसी इक्वेशन में ये जो मैंने ब्लॉक में इसको बंद कर दिया है, इसकी मदद से हम आपको बता रहे हैं कि x जो है इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई।
अब 2 1 जा 2, तो आपको पता ही है, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू जो है वो 5। देखो y की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हर टाइम उसमें 3 ऐड हो रहा है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू के ऊपर। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? x के ऊपर। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तो वो एक फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट टाइम आपका यही टॉपिक आ रहा है। अब इसके बाद हम इसको काफी आगे तक ले सकते हैं, जैसे कि मैं x की वैल्यू अगर 2 रख देता हूं तो इसमें आप जैसे 2 जहां पे फिलअप करेंगे तो y 2, ब्रैकेट में ये 2 आ गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, प्लस 3 2 2 जा 4 प्लस 3, तो क्या आ गया y 4 प्लस 3 कितना होता है 7। तो ये ऐसे हम करते जाएंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो x है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 2/3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे हम x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो आज हमने यही आपको बताया है कि बिल्कुल सिंपल सा है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना और नेचर मतलब कुदरती, और जो साइंटिस्टों ने, जो इंजीनियरों ने जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जिनकी स्टडी हो चुकी है, लॉज बन चुके हैं, उन सब चीजों की स्टडी करने हैं, तो उसके लिए आपको हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ही मेन फोकस आया पहले दिन आपका। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि आपको मैंने बताया है, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम ये भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम मैथमेटिकली ऑपरेशन लगा सकते हैं। और मैथमेटिकली ऑपरेशन जो हमने लगाने हैं, मेन फोकस हमारा मैथमेटिकली टूल्स के ऊपर है। तो मैं मैथमेटिकली ऑपरेशन बता रहा हूं कि जैसे हम जिनको प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में तो ये बताएंगे, अभी ये पढ़ाया नहीं मैंने आपको, जैसे ही ये पढ़ाऊंगा तो आपको सारा पता चल जाएगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी के ही फंक्शन बनते हैं। तो देखिए जिनके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं प्लस माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी ही बोलेंगे। तो देखिए दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये आज के दिन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? दो, ये आपने ध्यान रखना। एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, डज नॉट चेंज, और कांस्टेंट का मतलब ही ये है कि चेंज नहीं होना, डज नॉट चेंज। तो जैसे कि इनको यूजुअली हम जो यूज करेंगे आगे, जितना भी हम अल्फाबेट्स के स्टार्टिंग वाले लेटर्स जो हैं A B C D F G करते हैं, बाकी 1 2 3 की काउंटिंग जो है ये तो कांस्टेंट ही वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 आपने पढ़ा है, तो ये इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। वेरिएबल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट वन वेरिएबल तो चाहिए जो कि किसी फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा, जो दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं करेगा तो कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, और अलग-अलग टाइप के फंक्शन आपको कल बताएंगे। वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम सिंपली वेरिएबल भी बोल सकते हैं। वेरी, VARY, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी सिंपली क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू चेंज होगी। देखो चेंज, मैंने आपको कहा डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही चेंज होता है। तो जब वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो एक फंक्शन तैयार होगा जिनकी वैल्यू चेंज होते हुए हम आपको दिखाएंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स जो हैं, वो लास्ट वाले अल्फाबेट्स लेटर जो होते हैं, Z Y X, ऐसे उल्टा करके पढ़ना मुश्किल है, तो X Y Z T U V W, इनको यूजुअली हम वेरिएबल्स लेते हैं, और ज्यादातर X और Y आते हैं। जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, जो फंक्शन आपके X में तैयार होंगे, जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसके अंदर X है और Y उस फंक्शन का नाम रखा गया है, Y इज द फंक्शन ऑफ X। जैसे कि कल वाले टॉपिक की आज ही तैयारी हो रही है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहां फंक्शन x का है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू हमने अलग-अलग रखी है अपने हिसाब से, और y की वैल्यू चेंज होगी।
तो इसी से आपको कल जो पता चलेगा कि फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन वेरिएबल्स का ही बना होता है, फिजिकल क्वांटिटी का और कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का, तो जिसके ऊपर हम मैथमेटिकली रूल चलाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, फिर आपको पूरी फिजिक्स समझ आएगी। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फिजिक्स 90% जो है मैथमेटिकल से है, मैथमेटिकली है, और इसके ऊपर आपने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस माइनस करने के ही ऑपरेशन लगाने, और ये दोनों चीजें आपके लिए नहीं है। तो आज का इतना ही है, अभी इसको आप अच्छी तरह से तैयार करिए, फिर नेक्स्ट आपको